त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग सम किसे कहेंगे? दो आकृतियां हैं वो सर्वांग सम कब होंगी? जब दो आकृतियां सेम टू सेम, हूबहू 100% सेम हो। एक आकृति जैसी है वैसी ही दूसरी आकृति हो तो दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम होंगी। समरूप, दिखने में समान। जैसे दो फोटो हैं, एक तो फोटो छोटी हो एक बड़ी हो, दोनों दिखने में समान दिखेंगी। उनकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है ना फोटो में, वो हमेशा समान रहता है। आकार बढ़ता है लेकिन लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो बराबर रहता है। तो दोनों में अंतर पता लग गया। सर्वांग समता के 4 नियम बताए थे क्या? पहला, भुजा 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 नियम, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। दूसरा, भुजा कोण भुजा नियम, यानी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा, कोण भुजा कोण नियम, यानी एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और चौथा, समकोण कर्ण भुजा नियम, यानी एक त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण दूसरे में भी 90 का हो, दोनों का कर्ण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। और दो सर्वांग सम आकृतियों में संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा बताया था समरूपता, यानी दिखने में समान। इसमें भी ये चारों के चारों नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक सर्वांग सम आकृति समरूप होती है। इसमें 5वां नियम लग जाएगा, कोण 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 नियम, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? संगत कोण तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ये चीज़ ही इम्पोर्टेंट है कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। उसके बाद एक थ्योरम स्टार्ट की थी और उसमें थोड़ा सा ही बताया था। देखो क्या रिजल्ट निकलता है समरूपता से। एक समकोण त्रिभुज लेंगे, इसमें समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी कर्ण के ऊपर लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। ए बी सी डी। ये शीर्ष ए है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो स्मॉल ए होगी। बी के सामने की भुजा है वो स्मॉल बी से लिखी जाएगी। और इसी प्रकार सी के सामने की भुजा है वो स्मॉल सी होगी। मान लिया ये जो दूरी है ये P है, ये इतनी जो दूरी आई है ये Q है, इसी प्रकार ये जो दूरी है ये R है, ये 90 डिग्री है। और कल ये बात बताई थी क्या कि तीनों के तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? इसमें बताओ। त्रिभुज ए डी बी और समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी। ये चीज़ कैसे आई कल समझाई थी पूरी, हो जाएगा। समरूप कैसे होंगे देखो, इसके ऊपर लंब डाल दिया। मान लो ये कोण है ये 50 का है, तो ये कोण कितने का होगा?
तीनों का योग 180 होगा, ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 तो बचेगा, यानी ये कितने का होगा 40 का। इस त्रिभुज में देखिए नीचे वाले में ये 90 हो ही गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90, ये 50 का हो गया, तो ये कौन 40, तो ये कितना 50। और समरूपता का जो पांचवा नियम होता है 40 50 90, 40 50 90, 40 50 90, तो कोण 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 समरूपता से तीनों के तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 रिजल्ट निकलेंगे, इस आकृति से कितने रिजल्ट निकलेंगे 4, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला रिजल्ट देखो, ये जो भुजा है कौन सी सी, इसका स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर, इसके पास में कौन सी भुजा है छोटे वाली क्यू, और पूरी भुजा जो होगी इनके गुणा के बराबर होगा, यानी सी स्क्वायर बराबर है क्यू बी। इसी प्रकार दूसरा जो रिजल्ट निकलेगा, अगर हम ये भुजा लेंगे तो ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा आर बी के गुणा के बराबर, ए स्क्वायर बराबर है आर बी। तीसरा जो रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा, इस छोटे वाली भुजा का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर क्यू इंटू आर के बराबर होगा, यानी क्यू और आर के गुणा के बराबर होगा, पी स्क्वायर बराबर है क्यू इंटू आर। और जो चौथा रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा, इसका और इसका गुणा, यानी ए इंटू सी वो इसके और इस पूरी भुजा के गुणा के बराबर होगा, यानी ए सी बराबर बी पी। ये 4 रिजल्ट निकलेंगे, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है। अब निकलते कैसे, देखो एक बता रहा हूँ फिर सारे होंगे वैसे ही। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया ए बी सी और त्रिभुज ऊपर वाला ए डी बी में। मैंने क्या बताया था कि दो समरूप आकृतियों में या दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। इस त्रिभुज में भुजा ली ए बी, तो इसकी भुजा कौन सी आएगी ए डी। इनका जो अनुपात है वो ही अनुपात इस त्रिभुज में भुजा ले ली ए सी, तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी आएगी ए बी। और इसी प्रकार बी सी बटे डी बी, इनका अनुपात बराबर रहेगा। हम केवल इन दो में ही देख रहे हैं, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। ए बी का मान कितना है सी, ए डी का मान कितना है ए डी, क्यों बराबर ए सी का मान बी और ए डी का मान सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी को सी से गुणा किया सी स्क्वायर और क्यू को बी से गुणा किया क्यू बी या बी क्यू। आगे बात समझ में, ऐसे निकलेंगे चारों के चारों रिजल्ट। दूसरे त्रिभुज में ये लेंगे दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, ये दोनों त्रिभुज लेंगे तीसरा रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी और इसकी तुलना करें चौथा रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझ में, निकलेंगे ऐसे ही। यानी दो समरूप आकृतियों में संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं समानुपाती। यहाँ से पहला रिजल्ट आ गया, इसी प्रकार तीनों के तीनों रिजल्ट आ जाएंगे। और ये रिजल्ट हैं इम्पोर्टेंट है भी, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। ये ऊपर वाले 3 रिजल्ट हैं, ये तो याद करोगे ही करोगे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको त्रिभुज की ये भुजाएं दे देगा, कह देगा एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं इतनी इतनी हैं और इससे सामने वाली भुजा जो है
इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। यदि ये भुजा जो है ये आपको कुछ भी दे देगा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस टाइप से, यानी 1 2 और ये 3, ये 3 मान देगा, आपसे ये मान पूछेगा, हो जाएगा। या ये मान दे देगा, ये आपसे पूछ लेगा, ये मान दे देगा। यानी पहला जो रिजल्ट निकलेगा वो इससे और पूरे से इसी से निकलेगा। तो इन 3 में से 2 मान देगा, एक का मान आपसे पूछा जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसकी और पूरे त्रिभुज की तुलना करेंगे ना, तो जो अपना दूसरा रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखो याद कैसे करना है, ये भुजा ली, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इतनी है, 2 बार गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगी ना। इसके अब ये तिरछी है तो थोड़ी सी लंबी होगी, और इसमें जोड़ना क्या है, इसके पास वाला हिस्सा ही गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर सी आ जाएगी ना। तो इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर। इसी प्रकार नीचे वाली भुजा ली है तो इसके पास में ये है क्या, इन दोनों के गुणा के। बीच वाली का स्क्वायर, यानी ये छोटी भुजा है क्या, बीच वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों छोटे टुकड़ों के गुणा के बराबर, जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं का गुणा, इन दोनों का, एक तो ये भुजा बच गई पूरी, एक ये बच गई, इनके गुणा के बराबर, ठीक है। ऐसे तुलना करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। तो ये डायग्राम बना लो, कल बना लिया था कुछ एक नहीं, और उसके बाद ये चारों रिजल्ट लिख दो। और आता कैसे है एक रिजल्ट, ऐसे लिख देना भी, समरूपता वाले से ही बनेगा ये। वो कुछ सेंटरों के फॉर्म रिजेक्ट हुए होंगे, उनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा। वो लिस्ट डाल रखी है, अगर आपका जो डेट दे रखी है ना, उसमें जो सेंटर का नाम दे रखा है उस सेंटर में एग्ज़ाम था तो दोबारा होगा। उसमें लिस्ट डाल रखी है कि इस तारीख को इस सेंटर के बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है, वो देख लेना। हो सकता है कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इश्यू होगा, या तो स्क्रीन नहीं चली होगी, या और कुछ इश्यू होगा, या सबमिट नहीं हुआ होगा। कई बार क्या हो जाता है, एरर आ जाता है ना, टेक्निकल इश्यू, तो उस कारण फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। तो हो सकता है उनका सबमिट नहीं हुआ हो, परीक्षा में बैठे हो, लास्ट में सबमिट नहीं हुआ हो, या और कोई कारण हो गया हो। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, पहले सिस्टम बंद हो गया तो इसके कारण तो सबमिट तो हुआ ही नहीं, पेपर हुआ ही नहीं, वही तो बता रहा हूँ। तो वो देख लेना भी।
पहला रिजल्ट याद हो जाएगा चारों के चारों सभी के। दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो देखना, साथ साथ कोई नहीं उतारेगा, एक बार बोर्ड पे आना। ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इससे इस भुजा पर किसी भी बिंदु पर कहीं भी मिला दिया, ये बिंदु P है। यहाँ इस भुजा पर कोई भी बिंदु Q है, इसको C से मिला दिया, यानी P और Q AB व BC के Q और P, AB व BC के मध्य बिंदु नहीं है। दो कंडीशन बनेंगी, जब मध्य बिंदु हो और दूसरा जब मध्य बिंदु न हो। यानी P और Q है ना, ये इन भुजाओं पर कहीं भी हो सकते हैं लेकिन मध्य बिंदु नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एक बार मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज लिया मैंने छोटे वाला बी पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज है। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगती है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है क्या। आधार स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर या क्यू बी स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर है किसके बराबर होगा, कर्ण पी क्यू तो है, यानी पी क्यू स्क्वायर के बराबर हो, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लिया मैंने मूल त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगी क्या। दोनों को जोड़ो, एक बार क्या करना है, जोड़ना है। इधर वाले हैं वो इधर जोड़ दो, आगे वाले हैं वो आगे जोड़ दो। क्या बन गया, बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और बराबर क्या आया, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब एक चीज़ देखना, दो त्रिभुज और बनेंगे इसमें। एक तो त्रिभुज ए बी पी समकोण त्रिभुज की ही बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ए बी पी में ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर होगा क्या। क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। दूसरा त्रिभुज इधर वाला ये क्यू बी सी में क्या होगा, क्यू बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी क्यू स्क्वायर होगा क्या। अब आगे वाले जो रिजल्ट हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम ए पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसी प्रकार बी क्यू स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों की जगह सी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रख दो। क्या बना, ए पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बस यही रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। यानी एक समकोण त्रिभुज में
आधार और लंब वाली जो दो भुजाएं हैं उनके ऊपर कहीं भी दो बिंदु ले लें तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर कौन से का AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, यानी इस भुजा से सामने वाली भुजा, इस सिर से सामने वाली भुजा पर स्थित बिंदु को मिला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का योग इसके और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं को छोड़ दो, इनको काम में नहीं लेना हमें, ठीक है। यानी जो 90 डिग्री का कोण बना रही है ना उनको छोड़ दो। तो अब बराबर सी कैसे करेंगे इन दोनों को? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग इनके बराबर होगा ना, क्योंकि ये भुजा लंबी है, इसमें छोटे वाली भुजा जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। तो इन दोनों के स्क्वायरों का वर्ग जोड़ देंगे, इसी प्रकार इनके वर्ग को स्क्वायर का वर्ग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा। याद हो जाएगा? उतारेंगे दूसरा रिजल्ट, ये लाइन इसी के नीचे लिख देना। बस पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है और कुछ नहीं करना। ये चीज़ लिखना भी, P और Q AB और AC BC के मध्य बिंदु नहीं है। या आप कह सकते हो ये मध्य बिंदु हो या न हो, हमें नहीं पता ये कहाँ है, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता इन चीज़ का कहाँ पर है। उतार लिया। यानी P और Q मध्य बिंदु हैं या नहीं हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? AP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जब इसी से दूसरा रिजल्ट निकलेगा जब P और Q मध्य बिंदु हो, यानी P और Q इन भुजाओं की क्या हो? मध्य बिंदु हो, तो रिजल्ट क्या निकलेगा?
यानी इस भुजा का मध्य बिंदु P दे दिया, इसको इससे मिला दिया, इस भुजा का मध्य बिंदु Q दे दिया। अब यहाँ हमें त्रिभुज लेना है ABP में, ABP पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है, इसी से रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। अब ये जो P बिंदु है ये भुजा BC का मध्य बिंदु है क्या? तो इस BP की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या? BC का आधा। तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस इसकी जगह हमने लिख दिया BC का आधा और उसका स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। बस इसको स्क्वायर से बाहर निकाल दो। क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बटे में 4 बराबर AP स्क्वायर। 4 से सभी को गुणा कर दो। क्या बनेगा? 4 AB स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 4 AP स्क्वायर। पहला रिजल्ट। ठीक है, कुछ नहीं किया, पाइथागोरस प्रमेय ही लगाई है। इसी प्रकार दूसरा जो त्रिभुज लेंगे हमें Q, B और C, इसी प्रकार सेम क्या रिजल्ट निकलेगा? देखो तुलना कैसे करेंगे? AP स्क्वायर है उसका 4 गुना, AP ये है क्या? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया, यानी 4 AP स्क्वायर बराबर 4 AB स्क्वायर। यानी A शीर्ष से इस शुरू हुई थी क्या ये भुजा, तो इसी से जो दूसरी भुजा शुरू हो रही है उसका भी 4 गुना। इन दोनों के साथ क्या आएगा? 4 गुना, और प्लस क्या करना है? इस भुजा का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? इस शीर्ष से दोनों भुजाएं आ रही हैं क्या? तो क्या रिजल्ट निकलेगा? 4 BC स्क्वायर प्लस QB या BQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4 CQ स्क्वायर। यहाँ से 2 रिजल्ट और निकलेंगे, तो लिख देंगे जब P और Q मध्य बिंदु हैं, जब P और Q मध्य बिंदु हैं, ये तीसरा रिजल्ट आ गया। कौन सा बताऊं? जैसे ये आया है ना, सेम उसी प्रकार है, ऐसे कर लो, छोड़ो इसको। इसमें बताओ क्या होगा? आधार स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर बराबर CQ स्क्वायर होगा। ये जो BQ है ये कौन सी भुजा का आधा है? AB का आधा है क्या? तो BQ की जगह हम AB का आधा रख सकते हैं क्या? यानी AB बटे 2, और इसका क्या है? स्क्वायर। BC स्क्वायर AB का स्क्वायर बटे 4 बराबर CQ स्क्वायर। 4 से सभी को गुणा कर दो। 4 BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 4 CQ स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रिजल्ट याद कैसे रखने हैं? इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया क्या? तो इस भुजा के वर्ग का 4 गुना, यानी 4 AP स्क्वायर। इसी शीर्ष से जो दूसरी भुजा शुरू हो रही है उसका 4 गुना, 4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो 4 CQ स्क्वायर, 4 CQ स्क्वायर बराबर इसी से जो दूसरी भुजा निकल रही है 4 BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
AB² प्लस BC² ही आना है दोनों में। अब 4 कोण से के साथ आएगा, इस शीर्ष से अगर हम ये भुजा ले रहे हैं ना CQ², तो इसी से जो दूसरी भुजा निकलेगी BC, इसके साथ 4 आएगा, यानी इन दोनों के साथ 4 आया। ठीक है, इस शीर्ष से ले रहे हैं तो इसके साथ तो 4 आना ही है, इसके साथ वाली जो भुजा है इसके साथ 4 आएगा। प्रमेय वही लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, रिजल्ट दोनों उसी से निकलेंगे। तो जब P और Q मध्य बिंदु हैं तो 2 रिजल्ट निकलेंगे, दोनों रिजल्ट लिख दो। आया कैसे वो पूरा ही उतार लो। टाइम लगेगा 5-4 दिन और। ये बात मैंने पहले दिन कही थी, ज्यामिति है ना, अगर आप समझोगे ना तो बिल्कुल आसान है, एक एक चीज़ डिटेल से समझाता हुआ चलूँगा। इनको घर पे जाके साथ साथ रिवाइज करो। त्रिभुज वाला पार्ट है लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। तीन थ्योरम ही बताई होगी अभी तक, 3 ही रिजल्ट बताए हैं ना, 3 ही और कराऊंगा बस। वैसे अगर थ्योरम पढ़ने बैठे हैं तो इसमें कम से कम 25-30 थ्योरम बनती हैं। उतार लिया। अभी जो 3 रिजल्ट लिखवाए तीनों समकोण त्रिभुज के ही हैं, तीनों समकोण त्रिभुज में ही बने हैं रिजल्ट। तो समकोण त्रिभुज वाला पार्ट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रख लेना। पहला जो रिजल्ट निकला था किससे था? समरूपता से। और दूसरा और जो तीसरा रिजल्ट आया वो किससे है? पाइथागोरस से प्रमेय से। एक बात और ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में एक तो आपसे पूछता है अंतःवर्त की त्रिज्या, एक परिवर्त की त्रिज्या। और जब भी लंब के अंदर, अंतः के अंदर, परि के अंदर ये पढ़ाए थे तो मैंने क्या बताया था? जो परिवर्त बनता है यानी बाहर जो वर्त बनेगा इसका जो केंद्र होगा वो क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है क्या? तो ये बताओ, ये परि केंद्र है, ये क्या होगी? परित्रिज्या होगी क्या? ये भी क्या होगी? परित्रिज्या होगी। यानी जब भी आपसे समकोण त्रिभुज दिया जाए और परित्रिज्या पूछी जाए यानी बाहर बने वर्त की त्रिज्या पूछी जाए तो परि के अंदर क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है क्या? तो परित्रिज्या क्या हो जाएगी? कर्ण की आधी। आगे बात समझ में? दूसरा, अंतःवर्त जो बनता है यानी अंदर बने वर्त की जो त्रिज्या आएगी वो बतानी हो आपको, यानी ये निकालनी हो स्मॉल r। इसका ध्यान रखना भी। करना क्या है?
इन दोनों भुजाओं को तो जोड़ना है, ठीक है, यानी आधार प्लस लंब या बोल दो या ऊंचाई बोल दो, आधार प्लस ऊंचाई जोड़ दिया। इनमें से जो सबसे लंबी भुजा है उसको घटाना है, माइनस कर्ण और बटे में 2, ये ध्यान रखना बस। ये पूरा प्रूव करेंगे तो बोर्ड बच जाएगा, ठीक है। कैसे बनती है डायरेक्ट याद रखो, अंदर जो वर्त बनता है उसकी त्रिज्या निकालनी होना, तो क्या होगा, इन दोनों भुजाओं को तो जोड़ना है, उसमें से कर्ण को घटाना है और आधा करना है, दोनों में ही आता है आधा तो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले और लिख लो। समकोण त्रिभुज में ऊपर हेडिंग डाल देना, समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भी, आपको एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा, कह देगा इसके अंदर बने वर्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवर्त वाली तो सीधी सीधी है, कर्ण का मध्य बिंदु आ जाएगी, जो भी कर्ण दे उसका आधा, लेकिन अंतःवर्त वाली जो त्रिज्या है उसको ध्यान रखोगे। उतार लिया, एडिंग डालेंगे थेल्स पर में। 10वीं क्लास में आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। थेल्स पर में या आधारभूत समानुपातिक पर में, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थेल्स पर में या इसका दूसरा नाम मिलता है आधारभूत समानुपातिक पर में, आधारभूत समानुपातिक पर में। देखो थेल्स पर में है क्या, एक त्रिभुज में कोई भी एक भुजा है, उसके समांतर कोई भुजा खींची जाए और वो शेष जो दो भुजाएं बचे उनको प्रतिच्छेद करती हो, तो जो दो त्रिभुज बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी ये पी क्यू या डी ई मान लो। आपको ये कहेगा कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा जो है वो बी सी के समांतर डी ई रेखा खींची गई है। डी ई किसके समांतर है, बी सी के। तो यहाँ से एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। कैसे होंगे, कैसे होंगे ये बताओ। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण
और ये कोण कौन से कोण होते हैं? कौन से कोण होंगे? संगत कोण, यानी दोनों के ऊपर के कोण है, तिर्यक रेखा के भी एक ही दिशा के कोण है। इसी प्रकार दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे। अब जैसे ये जो त्रिभुज है मूल, ये कोण 50 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है। ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण होंगे क्या? यानी ये 60 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? 60 का। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी संगत कोण होंगे। ये 70 का है तो ये भी कितने का होगा? 70 का होगा। 50 60 70, 50 60 70, कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। बस यही रिजल्ट है, यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है बस, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो शेष दोनों भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर काटती हो, तो जो दो त्रिभुज बनेंगे ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा? इसमें भुजा ए बी ली तो इसमें भुजा कौन सी आएगी? ए डी। इसमें भुजा ए सी ली तो इसमें भुजा कौन सी आएगी? ए। ठीक है, बस ये रिजल्ट है। यानी संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर रहेगा। या इसी को आप बोल सकते हो, इस ए सी को इधर ले आओ, ए डी को इधर ले जाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यानी ए बी अपॉन में ए सी बराबर होगा ए डी अपॉन में ए ई। पहला रिजल्ट तो ये है। यानी इस त्रिभुज में ए बी सी में ए बी अपॉन ए सी बराबर ए डी अपॉन ए ई। दूसरा रिजल्ट, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन ई सी। बस यही थेल्स प्रमेय। बस अब 10वीं क्लास में वो एक पेज में आती थी, पूरा प्रूव करते थे, तो इस कारण आपको हार्ड लगती थी। हार्ड है क्या? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, कहेगा एक त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर है डी ई, और ये भुजा है 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान कितना होगा? क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो क्या होगा? इसका और इसका अनुपात इन दोनों के अनुपातों के बराबर होगा। यानी ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। मान रख दो बस, ए डी का मान 6, डी बी का बराबर क्या होगा? ए ई आपसे पूछ रहा है, बटे में ई सी 6 भाग में इधर गुणा में ले आओ, तो 6 गुणा 6 बटे में 4, 36 में 4 का भाग देंगे 9, तो ये मान कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, उतारेंगे। अब यहाँ डी और ई मध्य बिंदु हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मध्य बिंदु की नहीं गई है इसमें, मध्य बिंदु का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, दोनों समरूप कैसे हुए ये अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
उतार लिया। याद हो जाएंगे, अगली क्लास में याद होने चाहिए रिजल्ट। क्या नेक्स्ट क्लास मैथ की आएगी, उसमें कल परसों अगले दिन उससे अगले दिन जब भी होगी, ठीक है। सभी के ये रिजल्ट हैं, ये याद होने चाहिए भी। रटना नहीं है, रटोगे तो भूलोगे, समझना है। अब देखो, इसी में अगर आपको ये कह दे जब D और E मध्य बिंदु है, क्या है? प्रश्न में कहेगा एक त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। क्या है? मध्य बिंदु है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? किसी त्रिभुज में जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर होती हैं, यानी DE समांतर होगी BC के, और इनका आधा है गई मध्य बिंदु ही तो है, तो ये जो भुजा होगी इसकी आधी होगी, ये भुजा भी क्या होगी? आधी होगी। एक रिजल्ट तो ये निकल जाएगा। दूसरा, जो DE है वो क्या होगी? BC की आधी होगी। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये आया था, एक त्रिभुज ABC में, यहाँ PQR था या जो भी था, D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि भुजा BC है वो 50 सेंटीमीटर है तो DE का मान कितना होगा? इसकी आधी, कितना? 25। ये क्वेश्चन आया था। अगर ये रिजल्ट ध्यान में है तो डायरेक्ट आएगा कि अगर D और E मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु हैं, तो ये जो भुजा होती है इसकी आधी होगी ये, यानी पूरी जितनी भी है उसकी आधी बनेगी। मध्य का मतलब आधा, ऐसे याद रखो। और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी। ठीक है, तो लिख देंगे जब D और E मध्य बिंदु हैं तो अगला रिजल्ट है ये। BPT तो यहीं पे समाप्त हो गई, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसी की उप प्रमेय बनती है एक, कि जब D और E मध्य बिंदु हैं तो DE समांतर होगी BC के, और DE जो है वो BC की क्या होगी? आधी होगी। DE जो है वो BC की क्या होगी? आधी होगी।
लिखेंगे थेल्स परमे की उपपरमे, थेल्स परमे की उपपरमे। और ये जो उपपरमे है ना, ये आया था ग्राम सेवक 2021 में, सेम रिजल्ट पूछा गया था। थेल्स परमे की उपपरमे। थेल्स परमे की उपपरमे है क्या? त्रिभुज है ए बी सी। ध्यान देना, किसी शीर्ष से या किसी कोण का अर्धक किया जाए, यानी इस कोण का आधा आधा कर दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। यदि किसी कोण का अर्धक किया जाए और उस कोण अर्धक को सामने वाली भुजा से मिला दिया जाए, मान लो ये P बिंदु, तो जो अनुपात कोण अर्धक करने वाली भुजाओं का होगा वही अनुपात इनका होगा। बस यही ऊपर में है, यानी इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात रहेगा AB अपॉन AC, वही अनुपात कोण अर्धक वाली रेखा जिस भुजा पर मिलती है उस भुजा का रहेगा, यानी BP अपॉन PC। बस यही थेल्स परमे की उपपरमे है। ग्राम सेवक 2021 में क्वेश्चन आया था। यदि किसी कोण का अर्धक किया जाए तो कोण अर्धक वाले जो शीर्ष है ना, उससे जो भुजाएं निकलती हैं AB अपॉन AC, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ये जो कोण का आधा करने वाली रेखा है सामने वाली भुजा पर जहाँ भी मिल रही है ना, इन दोनों को भी उसी अनुपात में बांटेगी। इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों का रहेगा। ठीक है, ये क्या है? थेल्स परमे की उपपरमे। अब यहाँ P मध्य बिंदु हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी में एक रिजल्ट और निकलता है, क्या? A B C, और इस कोण का आधा कर दिया, मान लो ये D, ये थीटा है तो ये भी थीटा। जब AB बराबर AC हो, क्या हो? अब यहाँ तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं थी ना, जब आपको ये दोनों भुजाएं बराबर दे दे, इसी से निकलेगा ये रिजल्ट। और कोण का आधा तो है ही, कोण BAD बराबर हो कोण CAD, तो होगा क्या? देखो, इन दोनों का जो अनुपात आया था वही अनुपात इन दोनों का है क्या? अब अगर आपको ये दोनों बराबर बराबर ही दे दे, क्या दे? बराबर बराबर ही दे, तो ये दोनों भी क्या होंगी? बराबर ही होंगी। तो पहला रिजल्ट तो क्या होगा? BD है वो किसके बराबर होगी? DC के। और ये जो भुजा है ना कोण अर्धक वाली, बराबर बराबर होगी तो इसके ऊपर लंबवत होगी बस, यानी AD है वो लंबवत होगी किस पर? BC पर। ये दो कंडीशन दी जाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर दे दे और ये कोण का आधा आधा करने वाली भुजा दे। कोण का आधा आधा तो इसमें भी क्या है? अगर ये दोनों बराबर दे दे तो अनुपात हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ये भुजा बटे में ये भुजा, ये 6 है तो ये भी 6, यानी 6/6, 1:1, दोनों बराबर आई, तो इनका अनुपात भी वही आना चाहिए, 1:1। बराबर कब आएगा? जब दोनों भुजा बराबर होंगी तभी तो आएगा। तो ध्यान रखना, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये जो भुजाएं हैं ये दोनों इससे भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, और ये लाइन जो है ये इसके ऊपर क्या होगी? लंबवत होगी। तो थेल्स परमे की ऊपर में, उसके नीचे ये रिजल्ट लिखेंगे।
एक लाइन खींच के नीचे लिख देना, जब ए बी बराबर ए सी हो तथा ये जो दोनों कोण है ये बराबर हो, यानी कोण का आधा आधा किया जाए तो क्या होगा, बी डी बराबर क्या होगा, डी सी, और ये जो भुजा है ये इसके क्या होगी, लंबवत होगी। एक रिजल्ट और बचा है इसका, बाकी त्रिभुज वाला कंप्लीट।